हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस हेडिंग को देखिए, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बच्चों आज की इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखेंगे। बच्चों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जब वे अनुपात और समानुपात के क्वेश्चनों को देखते हैं तो वो काफी कंफ्यूज होते हैं कि इनको कैसे सोल्व किया जाए। खास तौर से तब जब एक अनुपात दो बार दे दिया जाए, जैसे कि यहां पर ए अनुपात बी अनुपात सी है। यदि आपको ये जो बी अनुपात दो बार दे दिया जाए, यानी ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दे दिया जाए, तब बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम इसी प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखेंगे। जैसे कि बच्चों हमारा ये पहला क्वेश्चन हमको दिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं भी पूछे जाते हैं तो दूसरे जो क्वेश्चन होते हैं अनुपात और समानुपात के, उसमें आपको इस प्रकार अनुपात ज्ञात करना ही पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आज आपने बच्चों इस वीडियो को अंत तक देखा तो इस प्रकार के जो अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन है ना, वो आप बड़े आराम से यूं चुटकियों में सोल्व कर देंगे बच्चों। ठीक है, यहां पर देखिए आपका यह क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या दिया है, 2:3:4 है। तो ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए किसके बराबर है। अब बहुत सारे बच्चे क्या है, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट लिख देते हैं इस प्रकार। देखो इसका हल क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। ए बटे बी, यहां पर ए बराबर क्या हमारा, देखिए ये 2। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, ए बराबर है 2, बी बराबर आपका है 3 और सी बराबर आपका है ये 4। ठीक है, अब यहां पर देखिए ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ये समझते हैं हमको ये ए बटे बी बटे सी और सी बटे ए के रूप में लिखना है, और वो इसका आंसर ऐसे देते हैं 2/3, यानी कि ए का मान कितना है 2 और बी का मान कितना है 3। फिर अनुपात बी बटे सी, तो यहां पर देखिए बी का मान 3 है और सी का मान 4 है, तो 3/4। और सी बटे सी देखिए यहां पर 4 है, अनुपात 4/2। बस यहां तक करके वो छोड़ देते हैं कि भी हमने ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए का मान ज्ञात कर लिया है कि भी ए बटे बी बराबर 2/3 होगा, बी बटे सी बराबर 3/4 होगा और सी बटे ए का मान 4/2 होगा। इतना करके और अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। बच्चों ये तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की शुरुआत है। यहां पर हमने केवल ए बटे बी का मान रखा है, बी बटे सी का मान रखा है और सी बटे ए का मान रखा है। हमारा क्वेश्चन अभी सोल्व नहीं हुआ है, हमारा ये आंसर नहीं आया बच्चों। आंसर तो अब आपका इसके बाद में आएगा, इसके बाद में आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखिए आपको क्या पूछा है, ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए किसके बराबर है। ये जो आया ना 2/3 3/4 4/2, ये किसके बराबर है, ये पूछा गया है। हमें क्वेश्चन को भी समझने की आवश्यकता है बच्चों। ठीक है, तो हमको यह पूछा गया है कि 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/2 ये किसके बराबर है। यहां पर देखिए हमको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 4/2 है इसको तो हम छोटा कर सकते हैं ना, 2 का भाग 4 में चला जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका 2/1। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या रह गया, 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 2/1 ये है। अब इसको सोल्व करने के लिए हम ये जो नीचे वाली संख्या है 3 4 और 1, इसका हम लेंगे एलसीएम लघुत्तम। तो इन संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 4×3=12 और 12 को हम इन सभी से गुणा कर देंगे इस प्रकार। देखिए 2/3 मैं यहीं पे लिखता हूं, 2/3 गुणा ये 12, फिर अनुपात 3/4 गुणा 12, फिर अनुपात 2/1 गुणा ये 12। ओके, अब देखिए 2/3 गुणा 12 है, तो इस 3 से 12 को हम काट सकते हैं आराम से, कितनी मरतबा, 4 मरतबा। 4 से 12 को काट दो 3 मरतबा, और 1 से 12 को काटेंगे तो 12 ही आएंगे। अब क्या करेंगे, देखिए 4 और 2 को गुणा कर दो तो ये हो जाएगा आपका 8, अनुपात 3 और 3 को गुणा कर दो 3×3 9, तो ये हो जाएगा आपका 9, फिर अनुपात
2 और 12 को गुणा कर दो, 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा आपका 24। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर होगा। ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए किसके बराबर होगा? 8:9:24 के बराबर होगा। ये इसका कंप्लीट आंसर नहीं है, ये तो केवल हमने ए बटे बी बटे सी और सी बटे ए का मान लिखा है यहां पर बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं अनुपात और समानुपात के। अब यहां पर देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 8:9:24, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। देखिए यदि a अनुपात b बराबर 1:2 तथा b अनुपात c बराबर 3:4 और c अनुपात d बराबर 5:6 है, तो d अनुपात c अनुपात b अनुपात a का मान ज्ञात करो। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में भी एक क्वेश्चन है और ये दूसरे क्वेश्चनों में भी आपको इस प्रकार सोल्व करना ही पड़ेगा अनुपात को, जैसे कि डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए। क्योंकि यहां पर देखिए बच्चों आपको ए अनुपात बी, ये जो बी है आपको ए के साथ दिया है। थोड़ा सा हम क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों, ये जो बी आपको ए के साथ दिया है, यहां पर देखिए बी आपको सी के साथ भी दे दी है, यानी कि जो बी का अनुपात है वो आपको 2 मर्तबा दिया है। यहां पर देखिए सी का जो अनुपात है वो आपको बी के साथ दिया है और यहां पर देखिए सी का अनुपात आपको डी के साथ भी दिया है। तो इस प्रकार जो अनुपात दे दिए जाते हैं, यानी कि एक अनुपात आपको 2 बार दे दिया जाए या 2 अनुपात आपको 2 बार दे दिया जाए, तो उनको हमें मर्ज करके इस प्रकार सिंगल अनुपात में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम वो कैसे करेंगे? तो ये सेपरेट क्वेश्चन भी आपके आ सकता है और क्वेश्चन के अंदर ही इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों ये जो सॉल्यूशन है इसको आप जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इसका सॉल्यूशन है और हल है। देखिए हमको क्या दिया है, यहां पर मैं लिखता हूं। सबसे पहले आपको देखो a अनुपात b बराबर आपको क्या दिया है, 1 ये 2 दिया है, ठीक है, और b अनुपात c बराबर आपको दिया है ये 3:4 और c अनुपात d बराबर आपको दिया है ये 5:6, ये आपको दिया है। और हमें ज्ञात क्या करना है, d अनुपात c अनुपात b अनुपात ये a हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो a अनुपात b और b अनुपात c और c अनुपात d, ये जो b यहां पर भी है, b यहां पर भी है, c यहां पर भी है, c यहां पर भी है, इनको हम मर्ज करेंगे और मर्ज करके हमें इसमें a अनुपात b अनुपात c अनुपात d में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, बिल्कुल सरल तरीका, और इस प्रकार के जितने भी आपको क्वेश्चन दे दिए जाए तो आप इसी तरीके का इस्तेमाल करना, बहुत आसान है बच्चों। देखिए यहां पर आपको क्या दिया है, a अनुपात b दिया है और यहां पर क्या लिखा आपका a अनुपात b लिखा है। तो यहां पर a का मान a के नीचे लिख दो और b का मान आप b के नीचे लिख दो, इसमें तो हमको कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहां पर देखिए a अनुपात b में a का मान कितना है 1 और b का मान कितना है 2, तो यहां पर आप लिख दो ये 1 अनुपात ये 2, कोई दिक्कत, मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों यहां पर देखिए C और D ये अनुपात आपके खाली रह गए हैं, तो क्या करेंगे, यहां पर आप ये अनुपात लगा करके ये खाली स्थान का आप डिब्बा बना दो, बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए A अनुपात B, तो A अनुपात B तो हमको दिया A अनुपात B 1 और 2, तो 1:2 हमने लिख दिया। C अनुपात D हमको यहां पर दिया है, वो बाद में लिखेंगे। अब देखिए आपको दिया B अनुपात C, तो B कहां पर आएगा, B के नीचे ही आएगा और C के नीचे आएगा। तो यहां पर देखिए B हमारा ये रहा और C हमारा ये रहा, अनुपात इस बार हमको B अनुपात C यही तो दिया है। तो यहां पर देखिए B के नीचे हम B लिखेंगे, अब B के नीचे B, 2 के ऊपर तो 2 लिखेंगे नहीं, तो ये 2 के नीचे ही आएगा। तो 2 के नीचे क्या आ जाएगा आपका, B है ये 3 और C आपको क्या दिया है ये 4, तो C के नीचे आ जाएगा यहां पर ये 4, क्योंकि यहां पर तो खाली स्थान है, तो यहां पर हम ये उतार नहीं सकते क्योंकि अनुपात है, तो ऐसा तो कर नहीं सकते 3 यहां उतार दें 4 यहां उतार दें, ऐसा नहीं होगा। 3:4, तो ये हो जाएगा हमारा 3:4। अब कौन कौन सी जगह खाली रह गई, ये देखो A वाली जगह आपकी खाली रह गई ना, और ये आपकी D वाली जगह खाली रह गई। अब पीछे क्या बच गया बच्चों आपके पास, ये देखिए C अनुपात D बच गया है।
तो सी के नीचे ये अनुपात आ जाएगा, डी के नीचे डी वाला अनुपात आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सी के नीचे आ जाएगा आपका 5 और डी के नीचे आ जाएगा आपका 6। खाली क्या रह गया, देखो बी और ए ये खाली रह गए, तो यहां पर आप खाली ये डब्बा बना दो खाली स्थान वाला। अब क्या किया जाएगा, अब देखिए बच्चों ये सभी अनुपात हमने उतार लिए हैं, लेकिन यहां पर कुछ जगह हमारी खाली रह गई है, खाली स्थान रह गए हैं। तो इन खाली स्थानों की पूर्ति हम कैसे करेंगे बच्चों, देखो ये जो दो खाली स्थान है, इन दोनों खाली स्थानों की पूर्ति करेगा ये 2। यहां पर आप 2 लिख दो और यहां पर भी आप 2 लिख दो। ये जो खाली स्थान है इसकी पूर्ति करेगा ये 4, यहां 4 लिख दो। और इसकी पूर्ति क्या करेगा बच्चों, देखो ये 3 इसकी पूर्ति कर देगा, 3 लिख दो आप यहां पर। अब ये खाली स्थान है, ये खाली स्थान, इनकी पूर्ति देखो ये 5 करेगा, 5 यहां पर भी आ जाएगा और 5 आपका यहां पर भी आ जाएगा। अब क्या किया जाएगा, अब इनका गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो इनको। ए को 3 से गुणा करेंगे 3 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 15। फिर अनुपात 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 30। फिर अनुपात 2 को 4 से 8 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 40। फिर अनुपात 2 को 4 से 8 6 48, ये 48। ये कौन सा अनुपात आया आपका, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये आया है। और हमें ज्ञात क्या करना बच्चों, डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए, ये हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर हमारा डी का मान क्या है, ये देखिए डी बराबर है 48, तो यहां आप लिख दो ये 48। सी का मान क्या है 40, यहां लिख दो आप 40। बी का मान है 30, तो यहां लिख दो आप 30। ए का मान 15, तो यहां लिख दो आप 15। ये लो डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए बराबर क्या है 48 अनुपात 40 अनुपात 30 अनुपात ये 15। तो बच्चों जब भी आपको इस प्रकार एक अनुपात 2 बार दे दिया जाए तो इस प्रकार आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको मर्ज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ये डी ऑप्शन देखिए, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 48 अनुपात 40 अनुपात 30 अनुपात ये 15 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा प्यारे बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। क्या दिया आपको, देखो 2a माइनस 5b बटे 3a प्लस 6b बराबर 4/7 है। तो a अनुपात b किसके बराबर है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं में से हमारा कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान दो बच्चों, आपको क्या दिया है 2a माइनस 5b और बटे में आपको दिया है 3a प्लस 6b और बराबर में आपको दिया है 4/7। तो सबसे पहले ये हमारा समीकरण है, इसको हम सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे देखिए, मैं यहां लाइन खींचता हूं। हमारा प्रश्न है 2a माइनस 5b बटे में 3a प्लस 6b और बराबर है 4/7। यह है, आप ये क्रॉस गुणा कर लो, 7 को इस साइड से गुणा कर लो और 4 को इधर गुणा कर लो, क्रॉस गुणा करेंगे हम। तो 7 को 2a से गुणा करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 14a और माइनस 7 को 5b से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35b बराबर क्या आ जाएगा, 4 को 3a से गुणा कर लो, 4 3 12a, तो ये हो जाएगा आपका 12a और प्लस 4 को 6b से गुणा कर लो, 4 6 24, तो ये हो जाएगा आपका 24b। अब क्या करेंगे, अब बच्चों करेंगे पक्षांतरण। यहां पर देखो 14a है और ये 12a, 12a को लेकर आएंगे 14a की तरफ और b को लेकर जाएंगे b की तरफ। समीकरण में यही तो होता है। और यहां पर देखिए आपको ये बराबर का चिन्ह दिया है और बराबर का जो चिन्ह होता है उसका मतलब क्या है, इधर वाला जो व्यंजक है और इधर वाले व्यंजक, ये दोनों के दोनों व्यंजक बराबर है, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों पक्ष आपके बराबर होते हैं। तो यहां पर देखिए आपको दिया ये 14a, तो यहां लिख दो आप ये 14a। अब देखो 12a इधर प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो यहां हम लिख देंगे माइनस 12a बराबर 24b, ये 24b। अब देखिए ये 35b माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 35 ये भी ओके। अब देखिए 14a में से 12a को घटा दो तो रह जाएगा आपका ये 2a और बराबर 24b और 35b को आप जोड़ दो तो 5 4 9 3 2 5, ये हो जाएगा आपका 59b। हुआ कि नहीं हुआ। तो a बराबर क्या हुआ आपका, देखो a बट्टे b, a बट्टे b बराबर हो जाएगा आपका
ये 59/2। ए बट्टे बी बराबर क्या हुआ 59/2। इसका मतलब ये हुआ ए किसके बराबर है 59 के बराबर है और बी किसके बराबर है 2 के बराबर है। यानी कि ए किसके बराबर है आपका 59 के बराबर है और बी किसके बराबर है आपका इस 2 के बराबर है। हमें क्या ज्ञात करना है ए अनुपात बी। तो ये ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, ए की जगह रख दो आप 59, ये 59 और बी की जगह आ जाएगा आपका 2, ये लो 59 अनुपात ये 2 हमारा आंसर होगा प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन चाहिए यहां देखिए, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 59 अनुपात ये 2। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। ए बट्टे बी बराबर 7/9 तथा बी बट्टे सी बराबर 3/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना बच्चों, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। यहां पर हमको देखो ध्यान दो, ए बट्टे बी दिया है यानी कि 7/9, यहां पर बी बट्टे सी दिया है यानी कि 3/5। ये जो 3 है ये बी का मान है, बी बराबर 3 है और सी बराबर 5 है। यहां पर बी बराबर 9 है और ए बराबर 7 है। कहने का मतलब ये है बच्चों, ये जो बी है ये सी के साथ भी आया है और ए के साथ भी आया है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मर्ज करके और ए अनुपात बी अनुपात सी के रूप में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे मैंने आपको बताया है तरीका, इस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है और जो आपका आंसर आएगा वो इन 4 ऑप्शन में से ही आपका कोई एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपको सोल्व करना है, ये आपके लिए बच्चों होमवर्क है, इसे आपको सोल्व करना है और आपका जो भी आंसर आए बच्चों उसे आप कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हां बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूले। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।